क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ये जो क्वेश्चन 5 है ये इस बुक में से है। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो वो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस समय न्यू पॉइंट क्या है कि जो हम सीखने वाले हैं कि दैट इज़ कि एक ही सम में एक ही इंश्योरेंस कंपनी 3 अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, विच इज़ फायर इंश्योरेंस जो फायर एक्सीडेंट के लिए होता है, मरीन इंश्योरेंस जो शिपमेंट के लिए होता है, एंड मिसेलेनियस इंश्योरेंस और भी कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। अब इस सम को है ना हमें 2 अलग अलग लेक्चर्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि लेंदी सम है। अब सबसे पहले हमें बनाना होता है प्रीमियम रिसीव्ड शेड्यूल 1, तो तीनों के प्रीमियम रिसीव्ड होंगे। देन क्लेम्स, तो तीनों के अलग अलग क्लेम्स होंगे। शेड्यूल 3 तीनों की अलग अलग कमीशन होगी एंड तीनों का अलग अलग ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। उसके बाद इन सबको हम ले जाते हैं रेवेन्यू अकाउंट में। अब रेवेन्यू अकाउंट में क्या होगा कि कुछ इनकम होगी कि जो इन तीनों के सेपरेट इनकम है। सेपरेट इनकम कैसे हुए? प्रीमियम अलग अलग इनकम है, सामने क्लेम अलग अलग एक्सपेंस है, बट कुछ इनकम कंपनी की ऐसी होगी जो कंबाइंड होगी। अब कंबाइंड इनकम कैसे होगी? समझिए कंपनी लास्ट 10 साल से चल रही है और कंपनी के पास बहुत सारा फंड पड़ा है और उस फंड को उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है और वहाँ से उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हम किस में लिखें? हम न फायर का होगा, न मरीन का होगा, न मिसेलेनियस का होगा। वो इंटरेस्ट रिसीव्ड तो एक जनरल इनकम है। जनरल इनकम किसे कहते हैं? जिसमें तीनों का कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी का पहले का पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट पड़ा है और वो प्रॉफिट कंपनी ने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। अब उस इन्वेस्टमेंट में से इनकम आ रही है, तो वो तो ना फायर की हुई, ना मरीन की हुई, ना मिसेलेनियस की हुई, बट कंपनी की इनकम तो है। दूसरा कि कंपनी के ऑफिस में कोई फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी फायर में लिखेंगे। कोई मरीन में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी मरीन डिपार्टमेंट में लिखेंगे। एंड कोई मिसेलेनियस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो मिसेलेनियस में लिखेंगे। ये आप स्टैंडर्ड 12th में मैनेजमेंट सीख कर रहे हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल होता है और अलग अलग एक्सपेंडिचर उन डिपार्टमेंट्स के लिखे जाते हैं। बट इस कंपनी का ओवरऑल एक डायरेक्टर है जो पूरी कंपनी संभालता है और उस डायरेक्टर को एक फीस दी जाती है। तो भाई डायरेक्टर की फीस किस में लिखेंगे? फीस समझ लो, सैलरी समझ लो, डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन समझ लो। तो वो फायर के हैं, मिसेलेनियस के हैं या मरीन के हैं? तो वो तो तीनों के हैं क्योंकि डायरेक्टर तो एक ही है। अब अगर उसको कोई फीस दी जा रही है तो वो कहाँ लिखेंगे? तो इस समय क्या होगा कि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग इनकम होगी, हर डिपार्टमेंट का अपना एक एक्सपेंडिचर होगा। फिर तीनों डिपार्टमेंट्स का इनकम एक्सपेंस लास्ट में एक टोटल करेंगे रेवेन्यू अकाउंट में। वहाँ पर तो इनकम एक्सपेंस सिर्फ डिपार्टमेंट्स की है। देन हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहाँ पर कोई कॉमन इनकम है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या कोई कॉमन एक्सपेंस है। कॉमन एक्सपेंस का मतलब हुआ कि जैसे डायरेक्टर को फीस दे रहे हैं तो ये कॉमन एक्सपेंस है तो वो रिकॉर्ड करेंगे। सो इस लेक्चर को हम अलग अलग 2 लेक्चर्स में रिकॉर्ड करेंगे। पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीमियम शेड्यूल, चारों शेड्यूल करेंगे कि प्रीमियम रिसीव्ड अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्लेम, कमीशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन चारों के हम इस लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम रेवेन्यू अकाउंट एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। द फॉलोइंग वर द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ द डायमंड कॉइन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 19। अब इस बुक में 19 है, आपका एडिशन अलग होगा तो ईयर अलग हो जाएगा। अब हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन तो दी हुई है, उसके साथ फ्यू एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। नाउ एडजस्टमेंट में मोस्टली आपको एडिशनल रिजर्व दिया हुआ होगा, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क दिया होगा, आउटस्टैंडिंग दिए हुए होंगे, तो उसे हम लास्ट में देख लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं
प्रीमियम, री इंश्योरेंस प्रीमियम। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है री इंश्योरेंस प्रीमियम 1,50,000 पेड। री इंश्योरेंस पेड का मतलब होता है री इंश्योरेंस सीडेड। सो प्रीमियम रिसीव्ड में री इंश्योरेंस सीडेड फायर 1 लाख एंड मरीन 50,000। री इंश्योरेंस सीडेड क्या होता है? अब तो आपका टर्म क्लियर होगा कि हमारे पास कोई बड़ा इंश्योरेंस आया, हमने किसी दूसरे के साथ शेयर किया तो प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम देना पड़ेगा तो री इंश्योरेंस सीडेड है, वो माइनस होगा क्योंकि हमारी इनकम कम हो जाएगी, और लिखा हुआ है पेड। देन दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब आप है ना एक पेंसिल रखो अपने हाथ में और टिक कर लो कि ये पॉइंट बाकी है हमारा, क्योंकि ये इनकी जनरल इनकम है। पेंसिल से टिक कर लो, जनरल इनकम है और ये जनरल इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, तो ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। डायरेक्टर्स फीस, तो ये भी जनरल इनकम है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। नाउ क्लेम्स रिसीव्ड, क्लेम्स रिसीव्ड में लिखा हुआ है फ्रॉम री इंश्योरेंस कंपनी। अब हमने जिनके साथ ये रिस्क शेयर किया था अब उनसे क्लेम मिल रहा है। फॉर फायर डिपार्टमेंट 1 लाख रुपीज। क्लेम्स री इंश्योरेंस सीडेड। नाउ आगे दिया हुआ है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो ये हम कहाँ लिखते हैं? प्रीमियम रिसीव्ड में रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क फायर, मरीन एंड मिसलेनियस। अब यहाँ पर देखो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कौन सा दिया हुआ है आपको? डेट के साथ दिया हुआ है। कौन सी डेट है? 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल का मतलब हुआ ये ओपनिंग रिजर्व है इनके पास, तो मैंने यहाँ पर तीनों अलग अलग लिखे हैं। पहले फायर का लिख लेते हैं 3,33,700, देन मरीन का 8,24,800 एंड मिसलेनियस 1,16,000। ये ओपनिंग बैलेंसेस है। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं तीनों के, क्योंकि डेट के साथ दिए हुए हमें 1 अप्रैल 18 के हैं। नाउ आगे दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस है और डिपार्टमेंट वाइज है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में लिखेंगे। कौन कौन से हैं? 2,32,900, 1,26,600 एंड 14,500। ये हो गए एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ प्रीमियम रिसीव्ड, तो प्रीमियम रिसीव्ड शेड्यूल 1 में आएगा। फायर 9,77,000, मरीन 7,90,000, मिसलेनियस 54,600। ये प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है। नाउ कमीशन, कमीशन पेड फायर 2,27,500, मरीन 1,52,500 एंड मिसलेनियस 13,500। कमीशन पेड। देन आगे दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट नॉट एप्लीकेबल टू एनी पर्टिकुलर फंड। मीन्स ये मैनेजमेंट का ऐसा एक्सपेंस है, समझो कोई जनरल लेवल मैनेजर है, जनरल मैनेजर जैसे कहते हैं, ठीक है, वो किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर नहीं है, वो पूरी की पूरी कंपनी का मैनेजर है, यानी तीनों डिपार्टमेंट का मैनेजर है। तो अब उसको सैलरी दे रहे हैं तो फायर में लिखे, मरीन में लिखे, मिसलेनियस में लिखे, तो तीनों में नहीं, हम जनरल एक्सपेंस में लिखेंगे। जनरल एक्सपेंस एंड जनरल इनकम्स पूरी एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो इसे भी टिक कर लो कि इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। देन शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, ये इनकम होती है, कंपनी की किसी ने शेयर्स ले लिए हैं,
अब शेयर्स में क्या होता है, जिसने लिए उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, अब उसके शेयर्स उसकी वाइफ को देने हैं या उसके बेटे को देने हैं, तो उस शेयर सर्टिफिकेट में उसका नेम चेंज करके देना पड़ता है। उसके सामने कंपनी कुछ 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ चार्ज करती है, तो ये कंपनी की इनकम है, बट किसी डिपार्टमेंट की इनकम नहीं है, ये जनरल इनकम है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगी। सो ऐसे जो इनकम्स हैं, जो जनरल इनकम्स हैं, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के नहीं है, वो हमें अलग से P&L में लिखने हैं। नाउ क्लेम्स पेड, तो क्लेम्स पेड में है फायर 530, अब ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है, मरीन 221 एंड मिसलेनियस 18,500, ये है क्लेम्स पेड। नाउ लॉस ऑन एक्सचेंज, अब लॉस ऑन एक्सचेंज ये इनका एक एक्सपेंस है, बट ये रेवेन्यू अकाउंट में आता है, तो इसे भी टिक कर दो। अभी हमने रेवेन्यू अकाउंट नहीं बनाया है, जब रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे तब लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज बेड डेप्स, बेड डेप्स भी रेवेन्यू अकाउंट में अदर एक्सपेंसेस में आता है, इसे भी आप टिक करोगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब रिकॉर्ड करेंगे तब नोट डाउन करेंगे। देन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी आप टिक कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नाउ क्लेम्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स हैं प्रीवियस ईयर के हैं, तो क्लेम्स पेड में प्लस होता है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, माइनस होता है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, उसमें है प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग 520, 281 एंड 7900। देन इनकम टैक्स पेड ऑन डिविडेंड इनकम, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम दिया हुआ था 1,45,700, उसी पर ही इनकम टैक्स पे किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ ऊपर दिया हुआ था, ऊपर से थर्ड नंबर अमाउंट है 145,700, 1,45,700, ये उस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पर टैक्स पे किया है, तो वो उसी में से डिडक्ट करेंगे और ये पॉइंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगी। अब आगे एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट यहाँ के रिलेटेड हैं वो यहाँ करेंगे, जो P&L के एडजस्टमेंट हैं वो P&L में रिकॉर्ड करेंगे। आगे मैं रीड कर रहा हूँ टेबल के नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 after taking into consideration the following information. Now first, provide for unexpired risk at 50% of the premium received less reinsurance for fire and miscellaneous business and at 100% for marine business। अब यहाँ पर ये तो बोला हुआ है, बट नहीं भी बोला हुआ हो तो भी आपको फायर एंड मिसलेनियस का 50% रिजर्व लेना है और मरीन के लिए 100% रिजर्व लेना होता है। सो ये तो टोटल आएंगे तब पता चलेगा। क्रिएट एडिशनल रिजर्व एज अंडर, अब एडिशनल रिजर्व में क्या क्या है, फायर के लिए 24,000, मरीन 74,000 एंड मिसलेनियस 99,000, ये एडिशनल रिजर्व है। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, फायर 21,000, मरीन 1,51,000 एंड मिसलेनियस में कुछ नहीं है तो जीरो कर देंगे। At the company's annual general meeting held in September, a dividend of 150 was declared. डिविडेंड कंपनी अपने प्रॉफिट में से देती है, वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक्सपेंस नहीं होता है। कंपनी जितना भी प्रॉफिट करती है उसमें से कुछ अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देती है। तो ये जो डिविडेंड है ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ट्रांसफ़र 1,22,000 टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन,
अब कंपनी जितना प्रॉफिट करती है उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है, ये भी कंपनी का जनरल एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ऑन 31st March 19 द क्लेम्स आउटस्टैंडिंग वर फायर। अब आउटस्टैंडिंग क्लेम्स ऑफ करंट ईयर 3,03,600, ये क्लेम्स पेड में आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर में 3,03,600, देन 3,37,400 एंड मिसलेनियस 9,600। अब ये इंफॉर्मेशन हमने सारे नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम इनके पहले टोटल्स कर लेते हैं एंड देन फिर आगे रेवेन्यू अकाउंट एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रीमियम रिसीव्ड का टोटल करोगे आप। प्रीमियम रिसीव्ड, ये ध्यान रखना कुछ अमाउंट्स प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे, सो प्लस और माइनस को ध्यान में रखकर टोटल करोगे। सो पहले इन दोनों का मुझे टोटल बताओ। 977 प्लस 21,000 9,98,000, 7,90,000 प्लस 1,51,000 9,41,000 एंड 54,600। अब उसमें से ये रीइंश्योरेंस सीडेड माइनस कर देंगे, तो 8,98,000 अब यहाँ पर एक बार रिजर्व देख लो, कैसे रिजर्व रखने हैं। तो रिजर्व में क्या होता है कि फायर एंड मिसलेनियस में हमें 50% लेना है और मरीन में 100% रिजर्व लेना है। सो इस फायर का 50% करो, $4,49,000। मरीन का 100% लेंगे 8,91,000 और मिसलेनियस का भी 50% 27,300 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करना है और हमें अमाउंट बाहर लिखना है। तो 4,49,000 प्लस 24,000 4,73,000, जिसमें से माइनस कर दो 3,33,700 1,39,300, ये हम आउटर कॉलम लिखेंगे एंड देन फाइनली इसमें से माइनस करना है, ये बाद में कर लेते हैं, पहले इनको पूरा कर लेते हैं। 8,91,000 प्लस 74,000 9,65,000 में से माइनस करेंगे 8,24,800 1,40,200 27,300 प्लस 99,000 माइनस 1,16,000 10,300 हो गया। अब हमें इस अमाउंट में से ये क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेस, तो ये माइनस करना है। तो 8,98,000 में से ये माइनस करेंगे 1,39,300 7,58,700 8,91,000 माइनस 1,40,200 7,00,000 सो नाउ प्रीमियम रिसीव्ड हमारा पूरा हो चुका है। अब हम क्लेम्स पेड करेंगे। तो क्लेम्स पेड में पहले तीनों देखो क्या लिखा हुआ है, क्लेम्स पेड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। सो फर्स्ट दोनों अमाउंट ऐड करो, थर्ड अमाउंट माइनस करो और मुझे टोटल बताओ। 3,13,600 एंड माइनस 1 लाख है तो 2,13,600 फाइनल अमाउंट हो जाएगा।
2,77,400 and 20,200 क्लेम्स पेड हो गए। कमीशन में तो है ही एक ही सिंगल, तो वही हमारा टोटल हो जाएगा, एंड मैनेजमेंट में भी है ही सिंगल, तो यही हमारा टोटल हो जाएगा। सो ये अभी तक हमने सिर्फ 4 शेड्यूल बनाए हैं। शेड्यूल 1 जिसमें प्रीमियम रिसीव्ड है, शेड्यूल नंबर 2 क्लेम्स पेड, शेड्यूल 3 कमीशन एंड शेड्यूल 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब हमें इसके बाद रेवेन्यू अकाउंट बनाना है जिसमें इन सारे शेड्यूल्स की इनकम एंड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, वहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जिसमें कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करके देना है। तो ये लेक्चर में सिर्फ हम शेड्यूल कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवाऊंगा। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जब तक।